हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं एक शॉर्ट नाइटी पहनकर घर के आंगन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती उस ब्लैक नाइटी में और भी ज़्यादा निखर कर आ गई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने जेठ जी खड़े थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आज तो क़यामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरे 40 साल के जेठ बिना शादी के थे। किसी काम के सिलसिले में वह शहर में हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत सुंदर थे। जब वह हमारे घर आए, उस समय मेरे और मेरे पति के बीच अनबन चल रही थी। मुझे उनसे खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरा पति मुझे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने पति के लिए अपना कमरा सजाया था। उस रात पति की जगह जेठ कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे 2 चीज़ों का ज़्यादा अनुभव है। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से। आज जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नहीं, बल्कि मेरे जेठ खड़े थे। उस समय मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन सामने तो जेठ जी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा पति मुझे देखे। लेकिन जो मैंने अपने पति के लिए किया था, उसका आनंद जेठ जी ले रहे थे। वह तो मुझे अलग ही नज़रों से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बहुरानी कहाँ जा रही हो? मुझे पानी ही नहीं दोगी क्या? उनके सामने उन छोटे कपड़ों में मुझे शर्म आ रही थी, और इसलिए मैं कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी। मैंने जेठ जी से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने जेठ जी को चाय और पानी दिया। वह अभी भी मुझे उसी ही नज़र से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या खास बात है? शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। सच तो यह है कि दरवाजे पर मुझे आपके भाई की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, यह भी मेरे लिए शुभ है। अब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। पति पत्नी के बीच की रुचि बनी रहे, इसीलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। यह मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज मैंने इसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई समय पर आया ही नहीं। मैं अपने जेठ जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा पति राजेश घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 2 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे देर से घर आया था। अगर वह समय पर घर होता तो भैया को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही भैया को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। देखता भी कैसे? उसे पता